हेलो फ्रेंड्स, फंडू साइंस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं सिखाता हूँ साइंस फ्रेंड, साइंस ट्रिक्स, आर्ट्स और मैजिक। तो आज आपको बढ़िया अमेजिंग बैलेंसिंग टॉय सिखाने वाला हूँ। तो आने वाले कुछ वीडियोस में भी आपको मैं वो बैलेंसिंग का अमेजिंग ये सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इजी सिंपल चीज़ें जो है वो कैसे कौन सी लगने वाली है, मैं बता देता हूँ आपको। तो अपने को चाहिए साइकिल के 2 स्पोक, ऐसे इस तरह से। ये कोई भी साइकिल शॉप में आपको 1-2 रुपये में मिल जाएंगे। ये है टूथपिक और ये है बड़े साइज़ वाले इरेज़र, खोड रबर। ये है 1 2 3, इस तरह से बड़े साइज़ वाले 5 रुपये वाले ये आते हैं। और इस तरह से ये अपने को 2 कागज़ के इसमें से ऐसे कोई भी कार्टून आपके मन से आप जो भी करना चाहेंगे उस तरह से आपको ड्रॉ कर लीजिए। और ये चाहिए अपने को एक बिस्लरी बॉटल में इतना पानी भरना है, ज़्यादा नहीं, इतना ही भरना है। और सबसे पहले अभी क्या करना है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले ये 3 में से ये एक मैंने लिया और ये इसमें यहाँ पे बिटवीन लाइन यहाँ पे खींच के यहाँ पे एक बिटवीन पॉइंट करना है। और यहाँ से ये हुक जो दिख रहा है आपको यहाँ तक, ये यहाँ तक पूरा उसको अंदर तक डाल लेना है यहाँ से ऐसे। ये देखिए मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ, ये जा रहा है यहाँ तक। इस सर ये हुक जो है वहाँ तक मैंने ऐसे डाल दिया। दूसरे जो एक इरेज़र है उसको भी इसी तरह से लाइन खींच लेना है, इस तरह से पॉइंट निकालना है बिटवीन उसका बीच वाला बिल्कुल, और उसमें से छेद करके सीधा इस तरह से आपको ये लगा देना है। ऐसे 2 हो गए। और उसके बाद ये तीसरे वाला जो इरेज़र था उसमें एक टूथपिक लेके उसको आधा तोड़ देना है, टूथपिक को यहाँ से, जैसे मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ उसको। और उसको इसमें ये यहाँ पे एक छेद किया है नीचे के साइड में, इधर बीच में आप कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ नीचे के साइड में यहाँ पे मैंने एक इसको इस तरह से ऐसे अंदर ये टूथपिक लगा दी है यहाँ पे। और ये वाले जो इरेज़र है उसको यहाँ पे एक छेद करना है और इसके बाजू में यहाँ पे एक करना है। एक यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इस साइड में इधर और एक साइड में इधर। बस अभी सिर्फ इसको ये जो अपने यहाँ पे इरेज़र डाला है स्पोक में, उसके यहाँ पे जहाँ छेद किया है उसको इस तरह से स्क्रू सरीका घुमा के, क्योंकि स्पोक को सामने वाले हिस्से में ऐसे आटे रहते हैं वहाँ, तो वहाँ पे जाके बराबर ऐसा बैठ जाएगा जाके, इस तरह से करना है। और इसी तरह से इधर भी कर लेना है। यहाँ पे दूसरा छेद जो किया था उसी तरह से मैं यहाँ पे इसको ऐसा इस तरह से कर रहा हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से इस तरह से लगा लेना है, यहाँ तक दोनों तरफ। बीच में मैंने ये लगा दिया और यहाँ पे इसको सजाने के लिए मैंने अब यहाँ पे उसको इस तरह से आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा ड्रॉ किया है, एक ये है वो भी मैं इसको इसके ऊपर लगा देने वाला हूँ दोनों तरफ से। इधर भी इसी तरह से लगा दिया, ये देखिए ये दोनों तरफ से। और ये बैलेंसिंग टॉय है, ये बैलेंस कैसा करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था आपको, बिस्लरी बॉटल लेना है, आधा पानी भरना है इतना, और उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे रख दिया मैंने। और देखिए मैं घुमाता हूँ और ये देखिए गिरेगा नहीं, ये देखिए। तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या होता है, तो उसका जो लॉ है वो बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज अटेंड टू लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन। लोएस्ट पॉसिबल, जितना नीचे होगा कोई भी वेट कोई भी चीज़ का, तो वो बैलेंस करेगी। अब देखो मैं इसको ये वेट को ये इरेज़र को ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ऊपर कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखते बैलेंस होता है क्या। और जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको और जैसे छोड़ दिया तो ये बीच में ये एकदम गिरते जा रहा है। ये देखिए ऊपर कर दिया वेट को तो वो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो वेट है वो जब नीचे ज़्यादा रहेगा ज़मीन की तरफ, यानी ज़मीन से ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रहेगा, वो कोई भी चीज़ बैलेंस करती है। इसलिए ये बढ़िया बैलेंसिंग टॉय आप बना सकते हैं। अलग अलग कार्टून यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और इसीलिए मैंने पानी भी आपको इसलिए बोला था ये इतना ही भरना है। आप पूरा भरेंगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ जाएगा और ये बैलेंस नहीं करेंगी बिस्लरी बॉटल और गिर जाएंगी। इसलिए उसी का एक ये लेके लॉ को आप यूज़ करके इतना ही पानी भरना है, तो ये बिल्कुल स्टेबल रहेंगी। और ये बढ़िया आपका बैलेंसिंग टॉय बनेगा, जो आप घर में ड्राइंग रूम में आप रख के वहाँ पे आपको सबको दिखा सकते, शो कर सकते। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, नया कुछ सीखते रहे। बाय।